जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ वैकेंसी को लेकर के कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपकी वैकेंसी में कितने पद हो सकते हैं, आरओ के कितने पद होने वाले हैं, एआरओ के कितने पद हो सकते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है, कौन कौन से बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा आज एक नोटिस वायरल हो रही है जिसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आरओ और एआरओ के अंतर्गत इस बार 207 पदों पे आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इस 207 पद में एआरओ के 60 पद हो सकते हैं और आरओ के 147 पद होने वाले हैं। सबसे पहले मैं वह नोटिस को आप सभी को दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं आज के दिन यह नोटिस वायरल हो रही है और उसके साथ साथ इसमें आप दिनांक भी देख सकते हैं। दिनांक आपका 10 नवंबर 2025 डाला गया है और इसमें यह बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 274 पद रिक्त हैं, जिसमें से सहायक समीक्षा अधिकारी आपके 60 पद हो सकते हैं, समीक्षा अधिकारी के 149 पद हो सकते हैं और उसके साथ साथ अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, इस तरह से आपके कुल पद हो सकते हैं और कुल मिलाकर के कितने पद होंगे 274 पद इसमें आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा आरओ एआरओ की नोटिफिकेशन को लेकर के कि आपका जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है, एग्जाम पैटर्न कैसे है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पता है कि आपका टोटल 207 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें एआरओ के 60 और आरओ के 147 या 149 पद हो सकते हैं। आप इसको भी देखिएगा। अब आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता के विषय में कि आपका यदि आरओ में आवेदन करना चाहते हैं या फिर आप एआरओ में आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी योग्यता क्या मांगी जाएगी, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे मांगा जाता है सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आपका बीएससी हो या बीए हो या कोई डिप्लोमा हो, बस ग्रेजुएशन हो, बस आप इसमें आवेदन करने योग्य हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास ट्रिपल सी हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे एडीसीए हो, बस जो भी डिग्री हो वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपकी हो। जैसे आपके पास अगर ट्रिपल सी है तो वो सही होता है, वो मान्यता प्राप्त ही होता है और उसके साथ साथ अगर आरओ है, ओ लेवल है, तब भी वो सही होता है। लेकिन दिक्कत होता है एडीसीए में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं वहाँ से एडीसीए कर लेते हैं और वे समझते हैं कि यह पूरी सब स्थानों पे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने एडीसी किया है तो आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किए होंगे तभी यह मान्य होगा। ठीक है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, चाहे ट्रिपल सी, चाहे ओ लेवल या एडीसीए मान्यता प्राप्त संस्था से, और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। यही आपका आरओ में क्वालिफिकेशन है, यही आपका एआरओ का क्वालिफिकेशन है। अगर मैं ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखाऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका रिव्यू ऑफिसर है, आरओ है और इसमें सिंपल ग्रेजुएशन कहा गया है। इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तब भी मान्य होगा और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए तब भी यह मान्य होगा। अगर आपके पास ओ लेवल है तब भी यह मान्य होगा, बस ओ लेवल जो आपका है नीलेट या फिर डोएक्स से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी है तब भी मान्य होगा और उसके बाद आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, वो भी 25 वर्ड पर मिनट की। ये आपका आरओ के लिए क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं एआरओ के लिए। इसमें भी सेम यही है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई इसके समकक्ष है तब भी मान्य होगा। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में है तब भी ठीक है, आपके पास ओ लेवल है तब भी, और आपके पास ट्रिपल सी है तब भी मान्य होगा। और उसके साथ साथ आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश की। ठीक है, अब आप बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इसमें आरओ के लिए और एआरओ के लिए जो एज क्राइटेरिया मांगा जाता है वो यूआर के लिए 21 से 35 वर्ष मांगा जाता है। उसके साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 15 वर्ष की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के विषय में कि आपका जो पूरा एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न होता है, कैसे आपको सिलेक्शन इसमें मिलेगा। अगर हम बात करें आपका जो आरओ है
या फिर ARO है, इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो 250 नंबर में से होता है। इस 250 को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका 200 नंबर का, ये 200 नंबर जो होता है इसमें एग्जाम होता है, और उसके बाद एक 50 नंबर का जिसमें टाइपिंग होता है। आपके एग्जाम में आर ओ और ARO है, इसमें टाइपिंग के भी नंबर मिलते हैं और 50 नंबर मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 200 नंबर की। आपका जो 200 नंबर होता है ये आपका टोटल 200 नंबर होता है, MCQ बेस ये पेपर होता है, और आपको 3 घंटे मिलता है इन पेपर को हल करने के लिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद आपका होता है टाइपिंग, सेम डे पे आपका पेपर होता है, सेम डे पे आपका टाइपिंग होता है, आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता है। टाइपिंग जो होगा ये आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे और इनको 20 मिनट में आपको टाइप करके देना होगा, और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें जो मिनिमम स्पीड है वो आपका 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, और इसमें जो मिनिमम अंक मिलेगा वो 25 मिलेगा। यदि आपका 25 से भी कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे, और यदि आपका मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 50 उसमें मैक्सिमम स्पीड है। अगर देखिए, अगर आपको इसमें पास करना है तो टाइपिंग में कम से कम आपको 50, 48 या 47 या 49 के आसपास आपको स्कोर करना होगा, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा और आप इसमें अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो पूरा 200 नंबर उसके विषय में। 200 नंबर मैंने आपको जो बताया जो आपके एग्जाम में आता है, इन 200 नंबर में से आपसे जनरल साइंस भी पूछा जाता है, भारत का इतिहास भी पूछा जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी सवाल आते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, कल्चर से भी सवाल आते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड से भी सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका पॉपुलेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, भारत का करंट अफेयर भी, और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, और उसके साथ साथ स्पेशल नॉलेज आपका पूछा जाता है, एजुकेशन से संबंधित, कल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, और उसके साथ साथ जो आपका सोशल ट्रेड है वहाँ से भी, उत्तर प्रदेश से भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो इसमें इंग्लिश भी आती है, जनरल इंग्लिश, हिंदी भी आती है, वो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछा जाता है। ये आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलेंगे कि आर और ARO में जो 200 नंबर पूछा जाता है इसमें सभी सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ से सवाल न पूछा जाए। आगे बात करते हैं, उसके बाद पेपर के बाद आपका टाइपिंग होता है। सेम डे पे आपका टाइपिंग और सेम डे पे आपका पेपर दोनों कंडक्ट होता है। टाइपिंग के लिए आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, इसको 20 मिनट में टाइप करके आपको देना होगा, और आपकी जो स्पीड है वो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। यदि 25 से भी आपका स्पीड कम होता है तो आप फेल हो जाएंगे। बात करते हैं नोटिफिकेशन के विषय में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, एग्जाम कब तक होगा। नोटिफिकेशन जो आपका है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और एग्ज़ाम की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे RO हो, ARO हो, APS हो, या फिर आपका ग्रुप C, ग्रुप D के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसके 2 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, और 6 मंथ में आपको फाइनल जॉब भी मिल जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जॉब हो उसमें आपको ज़्यादा 6 से 7 मंथ, इसी में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और जॉब भी मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको एक एक चीज़ पता चल गया होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO और ARO वैकेंसी से रिलेटेड पदों की संख्या आपकी इतनी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।